गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित का गेस पेपर। और ये पार्ट 4 होना चाहिए। 3 या 4 होगा, 5 नहीं होगा, 4 है शायद। देख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब गिनती नहीं करना है आज से। आपका इम्तिहान आज से 14 दिन है और शुरू कर दीजिए एकदम पढ़ना। सर ये मैं त्रिकोणमिति का ले रहा हूं, हाईएस्ट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का सवाल है। और मैं 10 सवाल लेने वाला हूं, एक से बढ़ के एक। और ऊपर वाला चाहा तो चैलेंज के साथ एक लड़ेगा। ये असलम मास्टर का चैलेंज, ठीक है। चुपचाप पढ़िए 40 मिनट तक, बिल्कुल हिलिए मत और मत भगाइए। बैक करके देखिए। तेज लगाऊंगा छोटे छोटे सवाल, बड़े सवालों को थोड़ा धीरे लगाऊंगा, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये 2023 में आया है सर। देखिए यहां और अथवा करके लिखा है कि एक छड़ की लंबाई तथा छाया का अनुपात एक संबंध करनी में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये 2024 में आया है, देख रहे हैं। तो ये दोनों सवाल का जवाब एक ही होगा और एक जैसे ही लगेगा। यहां आप देख लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। त्रिकोणमिति का हाईएस्ट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी चित्र पर निर्भर करता है। अगर फिगर किसी टीचर से बन जा रहा है या किसी लड़के से, तब तो वो सवाल लगा लेगा। फिगर नहीं बन रहा है तो सवाल नहीं लगेगा, ठीक। तो देखिए कह रहा है एक समतल मैदान पर एक, देखिए हम सवाल लगा रहे हैं तो हर तरह का सवाल उस पर लग जाएगा आपका। जैसे लगा रहा हूं वैसे सीखिए बढ़िया से, आप लोग भी, वीडियो वाले लोग भी। कह रहा है एक मैदान पर एक मीनार, तो पहले एक मीनार बनाइए। हो गया ये मीनार की छाया, तो ये देखिए छाया बनाइए। उसकी ऊंचाई की कर्ण में 3 गुनी है, तो पहले इसको मिला दीजिए ऐसे। इसको आप ABC लिख दीजिए, आ रहा समझ में। और यहां जो है हमेशा जो है थीटा लिखिए, क्योंकि ये पूछ रहा है। अगर कोण दिया रहता तो कोण लिखते, तो पूछ रहा है ये कोण। उन्नयन कोण इसको कहते हैं, आयोनमन कोण इसको कहते हैं। दोनों आपस में बराबर होता है, आ रहा समझ में। ये अवनमन कोण है, क्या है? अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण है, क्या है? उन्नयन कोण। हालांकि दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। तो कह रहा है कि समतल मैदान पर एक मीनार की जो छाया की लंबाई है, ऊंचाई है, वो कर्ण में 3 गुनी है। यानी ये 1 है तो ये कर्ण में 3 गुनी है। ये अभी उसी पर बैठेगा। देखिए छाया की लंबाई छाया, देखिए मैंने छड़ की लंबाई छाया एक संबंध कर्ण में 3 है, तो छड़ की लंबाई जो हो गई आपका 1, देख रहे कि नहीं। छाया हो जाएगा ये कर्ण में 3। तो ये दोनों सवाल इसी तरह से लगेगा। 2023 वाला 2024 वाला दोनों सवाल आप इसी तरह से लगाएंगे। अब हमको ये थीटा निकालना है। ये देखिए लंब है, ये आधार है और 10 से लगेगा, तो आप लिख देंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब। हाँ, लंब 1 अब बटे आधार कर्ण में 3, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि 33 अंश का मान 1 बटे कर्ण में 3 होता है। दोनों सवाल का जवाब हो गया सर, ये इतना 2 लाइन में। 10 थीटा बराबर 1 बटे कर्ण में 3, तो थीटा बराबर 30 अंश। ये कमजोर लोगों के लिए भी हो गया और तेज लोगों के लिए भी हो गया। आगे समझ बढ़िया से चले प्रश्न नंबर 2 में। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए।
तो इसमें भी देखिए सर, दो नंबर सवाल, पहले एक खंभा बनाइए, जितना बड़ा खंभा बनाइए उतना बड़ा परछाई बनाइए, इसको भी आप ए बी सी लिखिए, समझ में, यहाँ थीटा लिखिए। तो कह रहा है कि खंभे की परछाई और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, तो इसको भी एक लिखिए, इसको भी एक लिखिए, समझ में। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/1, यानी 1। तो टेन कितने अंश का मान 1 होता है? 45 अंश का। तो टेन थीटा का मान हो गया 45 अंश। ये हो गया सर आंसर जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और छाया की लंबाई है, ये देखिए, तो इस बार फिर बनाइए 3 नंबर में वैसे ही ए बी सी लिख दीजिए और यहां थीटा लिखिए। खंबे की मीनार की ऊंचाई कह रहा है 20 मीटर, परछाई कह रहा है, छाया ये ना परछाई है, इसको लिखिए 20 करनी में 3, फिर वैसे ही लगाइए। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर देखिए एक बार और बढ़ाइए थोड़ा सा, टेन थीटा बराबर 20 से 20 काट दीजिए, 1 करने में 3, तो थीटा का मान कितना अंश हो जाएगा? 30 अंश, क्योंकि टेन 30 अंश का मान होता है 1 करने में 3। हो गया सर तीसरा सवाल। चलते हैं चौथे सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर एक बात मेरा सुन ले, 1 मिनट प्लीज। हाईएस्ट डिस्टेंस का जितना सवाल होता है मैं असलम सर एक तरह से लगाता हूं पूरे सवाल को, आप जाके देख लीजिए। 35 सवाल आप में है हाई स्कूल में, पूरे दोनों प्रश्नावली, तीनों प्रश्नावली मिला, दोनों प्रश्न 2 या 3 है, और सारे सवालों को एक तरह से लगाता हूं मैं। और बाकी जो गाइड है या किताब है, टीचर लोगों को मैं नहीं कुछ कहूंगा, सब अलग अलग लगता है, ये अलग हिसाब से, ये अलग हिसाब से, ये अलग हिसाब से, ये नहीं, सब मैं एक तरह से लगाता हूं। अब देखिए आज 10 सवाल लगा रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं लगाता हूं। एक मीनार के आधार से 15 मीटर, फिर वैसे ही लगाऊंगा जैसे मैं लगाऊंगा। देखिए मैं एक मीनार बना दिया और कुछ दूरी पर ये देखिए यहां मैं देखिए ए बी सी लिख दिया अरविंद में, और सूर्य का इस बार उन्नयन कोण दिया है, कितना अंश दिया है? 60 अंश। तो यहां इस बार हम 60 भरेंगे। अभी इसके पहले 3 सवाल में ये नहीं दिया था, इसको हम निकाल रहे थे। अब देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है इसमें, मीनार के आधार से 15 मीटर की दूरी दिया है, यही है, ये आधार है, 15 मीटर की दूरी दिया है, ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। सूत्र वैसे ही लगेगा, लगाने के ढंग वही है, देखिए वैसे ही लिखेंगे। यहाँ थीटा लिखता था तो थीटा लिखते थे, अब यहाँ 60 लिख रहा है तो हम यहाँ 60 लिखेंगे, अब वही लंब बटे आधार लिखेंगे। देख रहे हैं कि नहीं? चाहे तो आप यहाँ सूत्र भी भर सकते हैं, तो एक सूत्र करके लगा दे रहे हैं, ये 2 नंबर में आया हुआ सवाल है, सब सरों में आया हुआ है, मैं सर नहीं लिखवाया हूं, सब सरों में आया हुआ सवाल है। यहां मैं लिख दूं सूत्र आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन 60 अंश का मान होता है करणी में 3, कितना होता है? तो करणी में 3/1 लिख लीजिए। अब लंब भरिए h और आधार भरिए 15। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h का गुणा 1 में कर दीजिए, h हो गया। अब 15 का गुणा इसमें कर दीजिए, 15 करणी में 3 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया सर, आप आंसर मिला सकते हैं। अब हम लिखते हैं 5वां सवाल ले रहे हैं। देखिए ये 5वां सवाल कह रहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा B से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। सर चित्र दिख रहा है उसमें साफ? इसको मैं थोड़ा और बड़ा यहां बना दूं, ये देखिए, ये यहां से खींच दूं ऐसे, ठीक है, और ये मिला दिए,
अब फिर एक ऐसे मिला के ये मिलाया है, ऐसे बनाया है ना, तो ये पूरा कोण दे रहा है 45 अंश, देख रहे हैं। और यहाँ P लिखा है, यहाँ B लिखा है, नहीं यहाँ A लिखा है, यहाँ P है और ये Q है, ठीक है सर। यहाँ O है, करा O बिंदु जो O है, इसी पर दोनों का कोण दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ, कितना अंश दिया है, 60 अंश। तो ये 60 अंश दिया है, तो पहले हम ये निकाल लें, ये वाला छोटा वाला, ये इतना, इसको ऊपर कर दीजिए, यहां कर दीजिए 45, ये निकालेंगे। देखिए ये 90 अंश का कौन होता है सर, यह भी 90 अंश का है, तो 90 ये अकेला हो गया। इन दोनों का योग भी 90 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 90 में से 60 घटा दीजिए, कितना अंश हो गया, ये 30 अंश। इतना ही होगा ये अवनमन कोण, यही पूछ रहा है सर। तो P का अवनमन कोण क्या लिखेंगे, P का अवनमन कोण आप लिख दीजिए सर 30 अंश। कहां से आया, 90 में से 60 घटा दिए, आगे समझ में। अब देखिए इसका अवनमन कोण पूछ रहा है A का, तो A का अवनमन कोण तो कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा, ये 90 है और ये आपको निकालना है, ये तो जितना ये दिया है उतना ही ये होता है, 45 दिया है ना, ये 45 होगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख दीजिए 45 अंश। ये 45 जो दिया है ना यहाँ, तो इतना ही अंश होगा ये अवनमन कोण इसका, 45 अंश, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, बता दिया हम शुरू में ही। तो 45 अंश ये है, तो ये भी 45 अंश, तो A का लिख लीजिए 45 अंश। P का जो है, ये जो यहां निकालना था ये वाला, तो आप 90 में से 60 घटा दीजिए, ये 30 अंश हो जाएगा। तो P का हो गया 30 अंश, A का 45। आंसर देखिए। चलिए अब हम लेते हैं सवाल नंबर 6। सर 6वां सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। सर हम एक जैसे लगाएंगे, आपको बता दिए सारा सवाल एक जैसे लगाएंगे, कोई भी सवाल आप दीजिए लगेगा एकदम सेम वैसे ही। आप जो है सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए हो गया, एक लड़का है यहां, कितना 1.5 मीटर, इसके आंखों से ये देखिए, ये देखिए उन्नयन कोण कितना अंश दे रहा है, 45 अंश। यहां 45 भर दीजिए, इसको आप A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए, इसको B लिखिए, इसको आप कर दीजिए यहां C D और इसको E कर दीजिए, ठीक हो गया। तो यह भी 1.5 मीटर होगा, होगा ना, तो इसको छोड़ दीजिए। हमको निकालना है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई नहीं, चिमनी की ऊंचाई निकालना, ये चिमनी से इतनी दूरी पर है, देखिए दूरी पर, तो ये दूरी दिया है, यानी यहां भर लीजिए आप 28.5, ये भी उतना होगा, उससे मतलब नहीं हमको। अगर हम यच निकाल लें और उस यच में ये जोड़ दें 1.5, तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा सर। तो फिर वैसे ही लगा दें आराम से, एक बार और समझ लीजिए। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यहां देख लीजिए लड़का खड़ा है, उस चिमनी से 28, चिमनी ये चिमनी है, चिमनी से लिख दीजिए यहां भी, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर यहां खड़ा है, खड़ा है। उसकी आंखों का, आंख यहां होगा ना सिर पर, कि यहां आंख होता है पैर पर, कहां पैर आंख होता है, ऊपर ना, हाँ तो ऊपर आंख होता है, तो यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, चिमनी पूरी है, ये क्या है, चिमनी क्या है, ये पूरी चिमनी है ना, तो यच निकाल के उसमें ये जोड़ दें। चलिए वैसे ही लगाएंगे सर, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सब सवाल वैसे जाएगा सर, जितना भी दीजिए आप हमको। तो फिर लिख दीजिए tan कितना अंश दिया है, 45 अंश,
तो लिख दीजिए tan 45 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 28.5। इसका मान कितना होता है 1, tan 45 अंश का, तो 1/1 लिख लीजिए। आप बराबर h बटे 28.5, अब तीसरी गुणा कर दीजिए, तो h बराबर हो गया कितना 28.5 मीटर। हो गया आंसर है? अब जोड़ेंगे ना, अब h निकला, अब ये पूरा निकाल लेंगे। अब वृक्ष की ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई लिखेंगे। अब लिखेंगे, घबरा क्यों रहे हैं आप लोग। चिमनी की ऊंचाई बराबर, अब ना जोड़ेंगे इसमें 28.5 में जो लड़का की लंबाई है ये 1.5 जोड़ दीजिए, 30 मीटर होगा। तो ये देखिए 30 मीटर आंसर हो गया सर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये। हाँ, 4 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर का तो ये आएगा नहीं। चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। 7वां सवाल कह रहा है सर कि एक वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। तो वृक्ष की यदि वृक्ष की जड़ से वृक्ष के शिखर 6 मीटर की दूरी पर छूता है तो वृक्ष की पूरी ऊंचाई बताना है। इसको देखिए सर, यहां वृक्ष है, ये ठीक हो गया सर। ये देखिए वृक्ष हो गया, ये देखिए ऐसा क्यों बना रहे हैं, यहां तक वृक्ष है सर, ये बी तक, और ये 6 मीटर की दूरी पर यहां सी पर ये टूट के आके लग गया है। और थोड़ा इसको करिए ऐसे, ये देखिए ये अब ये हो गया, क्या हो गया, ये यही वाला ये यहां आ गया, टूटा यहां से समझिए सी से, ठीक हो गया। आज जाके कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का। कितने अंश का कोण बना रहा है, ये देखिए, हमको ये ऊंचाई बताना है। अरे समझ में, एक और देखिए, एक वृक्ष की ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा, भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से वृक्ष के शिखर 6 मीटर की दूरी पर है, समझ में, तो वृक्ष की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, फिर यह भी निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं नहीं, इसको क्या मान ले, यक्स मान ले, ये अभी यक्स है, वही तो टूट के इधर गया है। ऐसे देखिए, ये है, यहां से टूटा जाके यहां लग गया, तो दूर चला गया का, और ऊपर तक कर दीजिए, इसको यहां तक कर दीजिए। अब सही है। अब देखिए ऐसे था, ऐसे जाके तनी अभी बढ़ाई है, कोई बात नहीं चलिए, तो ये जाके समझ रहे ना, यहां जाके लग गया है सर। तो ये निकालने और ये निकालने दोनों को जोड़ दें, तो इसी से हम दोनों निकाल दे रहे हैं सर, ठीक है। यक्स और यच निकाल के जोड़ दीजिए, वृक्ष की ऊंचाई निकल जाएगा। लगाएंगे हम वैसे ही सर जैसे लगाते हैं। देखिए tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लिखिए लंब बटे आधार हो गया। टेन लिख देगा या लिख दे रहा है, याद रहेगा लड़कों को कि लंब बटे आधार होता है। लड़के तो बहुत आजकल तेज हैं, इतना तेज है कि भगवान ने जाने। ये देखिए इसका मान होगा 1/1, लंब कितना होगा यच, आधार कितना होगा 6, तिरछे गुणा कर दीजिए, यच का मान निकल गया 6। अब ये निकालना है सर, तो ये कॉड है, साइन से निकाल दें। कैसे निकाल दें, साइन से निकाल दें। चलिए तो लिखिए साइन 45 अंश बराबर वो भी होगा लंब बटे कॉर्ड। क्या होता है लंब बटे कॉर्ड। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/कॉर्ड में 2। लंब कितना दिया है 6 आया है यच, 6 भर लीजिए। कॉर्ड कितना दिया है यक्स भर लीजिए, तिरछी गुणा कर लीजिए, कितना निकलेगा बताइए। यक्स बराबर
6 करड़ी में 2 मीटर। अब ये यक्स और हमको यच जोड़ना है, तो निकलेगा क्या निकलेगा, वृक्ष की पूरी ऊंचाई। हाँ तो यहां लिख दे रहे हैं वृक्ष की ऊंचाई बराबर, ये 6 ले लीजिए अब प्लस ये ले लीजिए, 6 करड़ी में 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 कामन ले लीजिए, कोष्ट में बचेगा 1 प्लस करड़ी में 2 मीटर। अगर यहां ही आप छोड़ देते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। 6 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, करड़ी में 2 का मान लिखिए 1.414, जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए 6 का, 6 गुणे 2.414। अब गुणा करिए तो गुणा हो जाएगा आपका 6 चौको 24, 6 एक 6 और 2 8, 6 चौको 24 है, 6 दूनी 12 और 2 14, 14.484 मीटर। ठीक है, हाँ ये आंसर होगा सर। आप आंसर देख सकते हैं, कितना आंसर आया है आप लोगों का, 14 कितना आया है, 4 6 कैसे आया है, 4 8 आना चाहिए। तो लग रहा है यही तक मान रखा है का, 6 एक 6, हाँ ये मान नहीं लिया है, वो 2.41 ही ले लिया है, जिसकी वजह से 6 एक यहाँ 6 हो गया है, 6 चौको 24 हो गया, पूरा मान निकालिए, ये सही है, आपकी किताब से बेटर है ये 14.484 मीटर। हम लेते हैं सवाल नंबर 8 का। 8वां सवाल कह रहा है सर कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। सर ये 4 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। लगाएंगे हम वैसे ही सर, सब सवाल लगाने का वही तरीका है मेरा कि आप जो है पहले एक मीनार बनाइए और ये छाया बनाइए, और ये देखिए कह रहा है मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ाना है, तो बढ़ा दीजिए 40 मीटर, बढ़ गई छाया, ये हो गया। 40 मीटर कब बढ़ती है, जब 60 अंश से, ये 60 अंश से घट के 30 अंश हो जाता है, तो 40 मीटर छाया बढ़ जाती है। सूरज इधर चला गया होगा, ये यक्ष हो गया, समझ में, इसको यक्ष मानिए, और क्या निकालना है बोलिए, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई, ये यक्ष ज्ञात करना है। तो यक्ष ज्ञात करने के लिए इसकी भी मदद लेना पड़ेगा। 2 त्रिभुज समकोण है इसमें, एक देखिए ये है ए बी सी, एक देखिए ये है ए बी डी, तो दोनों लगाएंगे, पहले ये लगाना, लिखिए त्रिभुज, हालांकि लिखना चाहिए समकोण त्रिभुज, क्या लिखना चाहिए, हाँ समकोण त्रिभुज, ऐसे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, हाँ लंब बटे आधार होता है, आप पढ़े होंगे सूत्र है ये, बार बार लिख भी रहे हैं हम। tan थीटा कितना दिया है देखिए 60 अंश, लंब कितना दिया है यक्ष, आधार कितना दिया है यक्ष, tan 60 अंश का मान कितना बोले थे हम अभी कड़ी में 3 बटा 1 लगा दिए, यक्ष लिख लीजिए, अब बटे में यक्ष लिखिए, कोई परेशानी। अब आप जो है तिरछा तिरछी गुणा करिए, इसका गुणा करिए, करड़ी में 3 यक्ष बराबर यक्ष, तो यक्ष का मान निकाल लीजिए। क्यों यक्ष का मान निकाल रहे हैं बता रहे हैं, तो देखिए ये करड़ी में 3 नीचे चला जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया सब, क्योंकि यक्ष का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यक्ष का मान निकल जाएगा, आ रहा समझ में। चलिए अब कह रहा है, अब ये पकड़े बड़ा वाला त्रिभुज, तो लीजिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज
ए बी डी में, ए सी डी ये कोई त्रिभुज नहीं है, इसको पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ए सी डी नहीं, ए बी डी ये बड़ा वाला, समझ रहे ना, हमेशा हमको यहीं से चलना है, समकोण यही है में। फिर ऐसे ही लगाइए मेहनत करके बोल के, क्या लिखेंगे? हाँ, टेन थीटा बराबर, हाँ, लंब बटे आधार, ठीक हो गया। चलिए सर, टेन कितना अंश इस बार दिया है ये लेंगे, हाँ, टेन 30 अंश बराबर लंब दिया है यच, और आधार होगा यहां से यहां तक पूरा यक्स प्लस 40। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे करड़ी में 3। अब बराबर ये उतार लीजिए, यच बटे यक्स प्लस 40। इसको मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है। अब तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, करें तो इसका गुणा कर दीजिए इसमें, करड़ी में 3 यच बराबर यक्स प्लस 40। ये समीकरण 2 हो गया सर। अब यक्स का मान यहां रख दिया जाए, हल कर दिया जाए, यच निकल जाएगा। तो मैं यहां रख रहा हूं, रखूं तो लिखिए करड़ी में, इस समीकरण को और छोटा कर दीजिए, यहां लगा दे रहा हूं, ये देखिए करड़ी में 3 यच बराबर यक्स, दिख रहा है साहब, यक्स प्लस 40। अब हम करड़ी में 3 यच उतार लीजिए, यक्स के बदले में ये रखिए यच बटे करड़ी में 3, ठीक हो गया। अब प्लस 40, इसको इधर लाइए घटाने के लिए। तो ऐसा पहले ये करिए, करड़ी में 3 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, इसमें तीनों में करड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए, खत्म हो जाए। तो ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को गुणा करेंगे 3 यच हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 खत्म हो गया, खाली यच बचेगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 करड़ी में 3, छोटा हो गया थोड़ा सा, करड़ी में 3 से तीनों में हम गुणा कर दिए। चलिए अब आ जाइए, इस करड़ी में 3 से गुणा कर दिए। अब यच को लाके इसमें से घटा लीजिए, तो यच ले आके घटाइए, कितना बचेगा? 2 यच बचेगा। अब बराबर कितना बचेगा? 40 करड़ी में 3, 40 करड़ी में 3। अब 2 से इसमें भाग दे लीजिए, यच बराबर कितना होगा? 20 करड़ी में 3 मीटर। इतना आंसर लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं इसको, 20 गुणे, देखिए आंसर तो सही है 20 करड़ी में 3, लेकिन अब क्लियर नहीं पता चल रहा है क्या मीटर होगा, तो इसको आगे बढ़ा देना है। करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, कितना होता है? अब गुणा कर दीजिए बराबर करके, तो दिख रहा है ये, तो एक जीरो है तो पहले एक जीरो ले लीजिए। अब 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 है कि 4 हाथ में ले, 2 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 34 दशमलव कितना आया? 64 मीटर। यहां उत्तर लिख दें, तो 2 उत्तर मैं लिख दे रहा हूं सर। अगर कोई लड़का यहां छोड़ देता है 20 करड़ी में 3 मीटर, यह भी सही हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा के अगर लिखता है 34.64 मीटर, तो यह भी सही है सर, मैं इसके समर्थन में हूं। अब मैं लेता हूं सवाल नंबर 9। 9 कह रहा है कि एक समतल बिंदु O से उसी समतल पर खड़े मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सर देखिए, एक मीनार है, अरे समझिए, ये भी मीनार ले लीजिए, और ये यहां है, और इसको आप सी ले लीजिए। यहां से कितना मीटर चलना पड़ रहा है? 80 मीटर। तो 80 मीटर आप यहां आ जाइए, तो यहां 80 मीटर आ गए, तो सूरज का उन्नयन कोण पहले कितना था? 30 अंश। तो यहां पहले आप 30 अंश लिख दीजिए। 80 मीटर मीनार की ओर चलना है, 80 मीटर मीनार की ओर चलेंगे तब कितना कोण हो जा रहा है? 60 अंश। तो क्या ज्ञात करना है?
मीनार की ऊंचाई, इसको यक्स लिख लीजिए। देखिए ये लगभग उसी तरह का सवाल है जो इसके पहले हम लगाए थे। देखिए उसी तरह का चित्र हुआ, और इसको तेज लगा दें जल्दी जल्दी। तो ये त्रिभुज पकड़िए, त्रिभुज ए बी डी में, यहां डी लिख दिया है, का सी कर देगा यहाँ, चलिए यहाँ सी कर दे और यहाँ डी कर दे ताकि आपको बोलने में सुविधा। ए बी सी में टेन 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी एच बटे एक्स। हमारा सब सवाल लगाने का एक ही तरीका है। हाँ तो कड़ी 60, तो इसका कितना मान हो जाएगा, हाँ एच बटे एक्स। फिर इसका गुणा करेंगे, कर्ण में 3 यक्स बराबर यच, तो यक्स बराबर हो गया यच बटे कर्ण में 3। यह समीकरण 1 हो गया सर। अब देखिए समीकरण 2, त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में टेन 30 अंश, कितना लेंगे, टेन 30 अंश बराबर लंब यच अब बटे आधार ये पूरा यानी कि यक्स प्लस 80। इसका मान कितना होता है, 1 बटे करणी में 3। ये सवाल मिटा दे फिर बाद में ले लेंगे। चलिए तो ये हो गया सर, तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए, अभी नहीं इसको उतारिए पहले। तो ये हो गया सर करणी में 3 यच बराबर यक्स प्लस 80। आ समझ में। अब आप क्या करिए, इसको इधर लाइए, करणी में 3 यच माइनस यक्स बराबर 80। ये थोड़ा सा हट के लगा दें, तो ये समीकरण हो गया सर 2। अब इसमें मान लाइए रख दिया जाए यक्स का, तो ये उतार लीजिए, करणी में 3 यच उतारिए, यक्स के बदले में कितना लिखेंगे, यच बटे करणी में 3 बराबर कितना हो गया 80। अब करणी में 3 से गुणा करेंगे यहां से वहां तक, तो इसमें हो गया आपका 3 यच हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल यच, इसमें गुणा करेंगे तो 80 करणी में 3 घटा दीजिए, कितना हो गया 2 यच बराबर 80 करणी में 3 हो गया ना ये। अब 2 का भाग दे दीजिए, यच बराबर हो गया 40 करणी में 3 होता, ये आंसर तो यही हो गया, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा दें, 40 गुणे 1.732 इसका मान होता है, 1 जीरो पहले ले लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 1 29, 4 एक अन्य 4 दू 6, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 69.28 मीटर। एक आंसर ये हो गया सर। कितना आंसर आया, कौन ये वाला आया है कि ये वाला कि दोनों है। चलिए यहां तक लगाए चाहे यही छोड़ दीजिएगा, दोनों सही है। अब लेते हैं हम 10 नंबर सवाल। सर ये जो नीचे सवाल था 10 नंबर में यहां लिया हूं, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसके पाद यानी पैर का अवनमन कोण 45 अंश है, तो शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम ले लें, एक ले लें आपका भवन ले लीजिए, इसका नाम ये भी लिख लीजिए है, और इसी लाइन में एक जो है मीनार ले लीजिए, मीनार बड़ा होगा ना। तो कह रहा है जो ये भवन है, भवन लिख दे, भवन बराबर ये भी है ना, मीनार लिख दे रहे हैं आपका, क्या लिख दें, सीडी लिख दें, चलिए सीडी लिख दीजिए, इसको ई कर लीजिए, सीडी है, मीनार हो गया आपका सीडी, ठीक है। हाँ तो ये भवन है, तो कह रहा है कितना भवन है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर होगा, यह भी 8 मीटर हो जाएगा इतना। तो कह रहा है कि इसके शिखर का माने भवन के शिखर, ये शिखर होगा, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये देखिए, ये कह रहा है 60 अंश, इसके पैर से अवनमन कोण 45 अंश है, तो जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है, बताया है आपसे। इसको आप यक्स लिख लीजिए, इसको भी यक्स लिख लीजिए। तो 8 ये पता है, इसको आप यच लिख लीजिए।
तो इस त्रिभुज से हम क्या करें, इस त्रिभुज से यक्स निकाल लें और इस त्रिभुज से यच निकाल लें। ठीक है, तो पहले यच निकलेगा तबे ना ये निकलेगा, यच नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि खाली इतना लेंगे तो लंब बटे आधार तो यक्स यक्स हो जाएगा। तो ये ले ले पहले। चलिए, त्रिभुज बोल के ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में है 10 कितना अंश 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है ना, दीजिए लंब बटे आधार। तो इसका मान होता है 1 और लंब दिया है 8, आधार दिया है यक्स, तिरछे तिरछे गुणा करिए, यक्स बराबर हो गया 8 मीटर। निकल गया सर। अब हम ले लें यक्स का मान निकल गया तो यहां भर दें 8 क्या, नहीं भरे, मान लिख लेंगे, भर देंगे तो इसी से लगेंगे निकालने लोग, इसको लगेंगे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आइए यहां इसको पकड़िए, त्रिभुज ए सी ई है ना, ए ई सी कहिए में क्या लिखे इस बार 10 60 अंश, 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी यच बटे यक्स है। इसका मान बोलिए, करनी में 3/1 होता है, यच कितना दिया है, नहीं दिया है, यक्स कितना दिया है 8, 8 भरिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, या करके बोलिए यच बराबर कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। ये आंसर हो गया सर यच का, नहीं ये मीनार की ऊंचाई बताना है, उसमें ये जोड़ना पड़ेगा। अभी यच का निकला है। चलिए अब यहां से निकाल दें, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, इसको कर दीजिए यच प्लस 8, क्या लिखेंगे, हाँ 8 प्लस यच लिखिए, क्या लिख रहे हैं, हाँ 8 प्लस यच, तो बराबर लिखिए 8 प्लस यच का मान बोलिए 8 करणी में 3, कामन ले लीजिए, 8 कामन लीजिए, कोष्ठ में क्या बचेगा 1 प्लस करणी में 3। अगर यहां तक छोड़ दे तो आंसर सही है, ये जान लीजिए, लेकिन मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं रहता क्योंकि ये क्लियर नहीं बता रहा है ना हमको, तो मैं यहां मान निकाल रहा हूं। देखिए इसको, ये 8 को 8 दिया है, फिर कोष्ठ में 1 प्लस करणी में 3 है, ऐसे है, तो आप बराबर 8 लिख लीजिए, गुणे कोष्ठ में 1 लिखिए, इसका मान है 1.732। अब ये देखिए डिस्टर्ब करेगा, इधर करिए इसको, तो ये 8 लिख लीजिए, गुणे जोड़ेंगे तो 2.732, अब गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 है, 8 तिरिके 24 है, 1 25, 8 सके 56 आ 2 58, 8 दूनी 16 5 21, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये सही है। देखिए इसमें क्लियर है कि 21.86 मैंने मीटर है, 856 मीटर, या 21.85 भी मीटर लिखते हैं तो भी सही हो जाएगा। केवल 21.8 मीटर लिख दे तो भी सही हो जाएगा कि 21 मीटर है या 85 सेंटीमीटर है। इस पूरे को पढ़ना हो अगर कोई बोले तो 21 मीटर और 85.5 सेंटीमीटर लगभग, ये मिलीमीटर है, ये वाला ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, इतना मीटर आंसर होगा सर। अब आंसर देखिए आप कितना आया है, कितना आया है 86। हाँ, तो इसमें से एक निकटतम मान यहां ले लिया होगा, तो यह भी सही है, 21.86 मीटर भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यार समझ में, यहां तक उत्तर छोड़ देते हैं तो भी सही है। फिर हम जो है मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूं असलम सर।